वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपने EMRS का फॉर्म तो डाल दिया होगा। अब इसके प्रिपरेशन को हम इस चैनल पर करवाएंगे, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलता रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेडागोगी का है और पेडागोगी में डिसेबिलिटीज़ आपका एक टॉपिक है जिसको कि आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेगुलर अपडेट करेंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और इसे अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है क्या, तो अधिगम अक्षमता वाले बालक, तो यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मेनली हमको यहाँ पे समझना है क्या है बच्चों में। तो देखिए, इस प्रकार के बालक सामान्य बुद्धि के होते हैं परंतु सीखने की दृष्टि से किसी न किसी विकार की वजह से पिछड़ जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, ऐसा नहीं कि ये मंद बुद्धि के बालक होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये नॉर्मली क्या है, तो सामान्य बुद्धि के बालक ही होते हैं। इस प्रकार के बालकों को पढ़ने लिखने बोलने अंकगणित भाषा कौशल आदि में कठिनाई होती है। उपयुक्त शैक्षणिक एवं पारिवारिक वातावरण होते हुए भी इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अधिगम अक्षमता के प्रकार इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखा कि उपयुक्त शैक्षणिक एवं पारिवारिक वातावरण, यानी यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट वे में उसको मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो उसको किसी न किसी तरीके से बालक को परेशानी होती है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितने तरह का अधिगम अक्षमता है या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि डिसलेक्सिया है, अलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिस्फेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्थाइमिया, डिस्मॉर्फिया, ADHD, ऑटिज्म, डिमेंशिया आदि, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपने पहले सुना भी होगा, तो चलिए इसको जान लेते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहला हमारा है डिसलेक्सिया, ठीक है। तो डिसलेक्सिया क्या है, यह पठन से संबंधित विकार है, ठीक है। यानी पढ़ने में यहाँ पे क्या होती है, कठिनाई होती है। इसमें बच्चों को शब्दों, वाक्यांशों और पैराग्राफ को समझने में कठिनाई होती है। जैसे टायर्ड को ट्राइड पढ़ दिया जाता है, फ्राइड को फायर्ड पढ़ देता है, ठीक है। वी ये 5 को दिखाता है लेकिन वो इसको केवल वी पढ़ देता है, ठीक है। तो इस प्रकार के बालकों में पढ़ने की गति क्या होती है, धीमी होती है, यानी कि पढ़ना उसका क्या होता है, अफेक्टेड होता है और उसका प्रोसेस क्या हो जाता है, पढ़ने का स्लो हो जाता है। एवं ध्वन्यात्मक पठन की समस्या आमतौर पर आती है, ठीक है। मतलब ध्वन्यात्मक क्या, यानी कि साउंड स्पीच जो होगा उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अब समझते हैं अलेक्सिया के बारे में, ठीक है। देखिए अलेक्सिया क्या है, यह भी पठन से संबंधित विकार है परंतु इसमें मस्तिष्क में क्षति के कारण पठन में समस्या आती है। तो देखिए यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर आपने जो पढ़ा डिसलेक्सिया, ये भी पठन से रिलेटेड है। दूसरा है अलेक्सिया, यह भी पठन से संबंधित विकार ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में क्षति की वजह से अगर पठन में समस्या आ रही है, ठीक है, तो ये अलेक्सिया के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है डिसकैलकुलिया। यहाँ पे देखिए क्या है, कैलकुलिया। तो कैलकुलिया क्या हो, कैलकुलेटर, यानी कि कैलकुलेट करना। तो इसी से आप ट्रिक लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अंक गणित या मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं डिसकैलकुलिया, इसमें बालक अंक गणित को सीखने समझने में कठिनाई होती है, जैसे संख्याओं को समझना, संख्याओं में हेर फेर करना, गणना करना आदि। जैसे बालक 9 × 4 को 36 न करके 63 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 36 है तो इसको क्या कर दिया, 6 को पहले और 3 इधर। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है, इस तरह का प्रॉब्लम फेस करता है। इसको याद रखने का साधारण तरीका क्या है, कैलकुलिया से याद रखिए, कैलकुलेटर यानी कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये अंकगणित से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट हमारा है डिस्ग्राफिया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्राफ। तो यहाँ पे इससे याद रखिएगा, ग्राफ यानी कि क्या, ग्राफ पेपर पे आप क्या करते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये लेखन से रिलेटेड है। तो इसी से याद रखिए कि डिस्ग्राफिया जो होता है ये लेखन से रिलेटेड विकार होता है। इस विकार से ग्रस्त बच्चों में मौखिक एवं लेखन कौशलों के बीच अंतर दिखाई देता है। जैसे ऐसे बोलने पर ऐसे लिखता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए टीचर बोलता है ऐसे, तो वो क्या करता है, एस और ए लिख देता है। इसी प्रकार मिलते जुलते वर्ण को देखकर भी भ्रमित हो जाते हैं, जैसे बी को डी, पी को क्यू, एन को यू आदि। इनके शब्द भंडार में बहुत कम शब्द होते हैं। इस प्रकार के बच्चे बोर्ड पर लिखे या किसी छपी हुई सामग्री से पाठ को देखकर लिखने में काफ़ी गलतियां करते हैं, ठीक है। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, पी को क्यू लिख देता है या बोल देता है और बी को डी समझ लेता है, तो इस तरह की गलतियां वो करता है। एन को वो यू समझ लेता है, ठीक है। तो इसमें
बच्चों को अपने विचारों को कागज में लिखने में क्या होती है, तो परेशानी होती है। तो ये हो गया डिस्ग्राफिया। ट्रिक हो गया यहाँ पे कि ग्राफ से याद रखें, ग्राफ पेपर पे हम लोग कुछ लिखते हैं तो लेखन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट हमारा है अप्रेक्सिया, ठीक है, या फिर डिस्प्रेक्सिया। तो यहाँ पे प्रेक्सिया से याद रखिए, दो अलग वर्ड है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया, इसमें क्या होता है, यह विकार पेशी तंत्रिका नियंत्रण तंत्र से जुड़ा है। इस प्रकार के बच्चों को शरीर और मस्तिष्क के बीच स्पष्ट संप्रेषण में कठिनाई होती है। जैसे बॉडी मूवमेंट हो गया, रनिंग, जंपिंग, कटिंग, राइटिंग आदि में मस्तिष्क के संतुलन में बाधा होती है। जैसे डांसिंग भी हो गया, अगर कोई डांस करता है तो वो अच्छे स्टेप्स नहीं कर पाता है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि उसका माइंड से जो है उस तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये हो जाता है अप्रेक्सिया के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट है डिस्थाइमिया। देखिए डिस्थाइमिया में क्या है, यह टेंशन या डिप्रेशन की स्थिति होती है। यानी जब बालक टेंशन या डिप्रेशन में रहता है तो वो स्टेज क्या कहलाता है, तो डिस्थाइमिया कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है अफेजिया या फिर डिस्फेजिया, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के बच्चों में बोलने में कठिनाई होती है। तो ये बोलने से संबंधित विकार है, ठीक है, यानी वाचन इसको भी कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में। ऐसे बच्चे अपनी समझ का सही रूप या अर्थ संप्रेषित नहीं कर पाते, जो कहना चाहते हैं वह नहीं कह पाते। इनमें भाषा सीखने का विकार होता है, इसमें शब्दार्थ समझना कठिन होता है, वे निर्देशों का पालन नहीं कर पाते। यह ब्रेन डैमेज या फिर ब्रेन डिजीज के कारण भी हो सकता है। क्या, तो अफेजिया, यानी कि बोल नहीं सकता है वो सही से, ठीक है, उसको बोलने में क्या होती है, तो परेशानी होती है। तो बोलने से संबंधित विकार या फिर वाचन से संबंधित जो विकार या डिसेबिलिटीज़ है वो क्या कहलाता है, अफेजिया या फिर डिस्फेजिया कहलाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके सिलेबस में भी आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पीजीटी या टीजीटी का EMRS सिलेबस पर बेस्ड जो एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, अगर वो आप चाहते हैं तो इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 50 रुपये में, ठीक है। आपको नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, आपको मिल जाएगा। चलिए समझते हैं डिस्मॉर्फिया। देखिए डिस्मॉर्फिया क्या होता है, यह समस्या जिन बच्चों में होती है उसमें या उनमें तुलनात्मक स्थिति या भ्रम की स्थिति पाई जाती है। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं, जिनके कारण बच्चों के मन में नकारात्मक भावना आती है, जैसे कद का छोटा होना, काला होना, अंगुली छोटी होना आदि कारणहीनता का शिकार होना। तो ये क्या होता है, तो डिस्मॉर्फिया होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो डिस्मॉर्फिया क्या है, तो तुलनात्मक या फिर भ्रम की स्थिति बच्चों में होती है, ठीक। नेक्स्ट है ADHD, अटेंशन डिफिशियंसी एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इस प्रकार के बच्चे कक्ष में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, यानी कक्षा कक्ष में बैठे रहते हैं लेकिन उसका ध्यान जो है कहीं और रहता है या फिर चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटिज्म, ठीक है। ऑटिज्म क्या होता है, यह समस्या जिन बच्चों में होती है उनमें निम्न विकार पाई जाती है। तो जिसमें ऑटिज्म की समस्या होती है इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, वह सही से कम्युनिकेट किसी के साथ संप्रेषण नहीं कर पाता है। दूसरा लैक ऑफ मेकिंग आई कॉन्टैक्ट सही से नहीं कर पाता है। उसके बाद लैक ऑफ लर्निंग बेसिक स्किल्स, बेसिक चीज़ों को वो नहीं सीख पाता है। एंड इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, तो एंड इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज भी उसका प्रॉपर नहीं रहता है, या फिर वो सही से चलता नहीं है, सही से बोलता नहीं है, फिर बॉडी लैंग्वेज उसका प्रॉपर वे में नहीं होता है। लास्ट है हमारा डिमेंशिया। देखिए डिमेंशिया क्या है, इस प्रकार के बच्चे तर्क नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होती है, ठीक है। यानी इस प्रकार के बच्चे क्या होते हैं, तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ में, और उनकी स्मरण शक्ति नहीं, याददाश्त की शक्ति भी क्या होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है। इसके बाद का हम नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। आपका करिकुलम एक टॉपिक है, उसी से रिगार्डिंग ये है, तो इसको भी हमें पढ़ना है हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो ये सेशन कैसा लगा इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और हाँ, अगर प्रीवियस पेपर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे इसे प्राप्त कर सकते हैं मात्र 50 रुपये में, ठीक है। थैंक यू।